ये फान, अगर आप मेरे सम्राट के पति बन जाएं तो आप दिव्य लोक पर राज करेंगे मेरे साथ। उस नीच मर्त्य लोक में क्यों वापस जाना? सम्राट के पति, यह स्वामी इसे नहीं चाहता। ये फान, क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? मर्त्य लोक, मैं ये फान आखिरकार वापस आ गया। कभी नहीं सोचा था कि 5 साल पहले मेरी आत्मा दिव्य लोक में फंस गई। 100 साल तक साधना करती रही। मेरा मर्त्य शरीर आत्मा खोने के बाद बुद्धू हो गया और एक औरत ने उसकी देखभाल की 5 साल तक। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो ये फान नाम के एक आदमी को ढूंढने में। श्वेकी, तुम 10 साल से ये फरहान को ढूंढ रही हो। इन वर्षों में अनगिनत लोगों ने ये फरहान होने का दावा किया है। तुमने एक बेवकूफ को भी उठा लिया जिसने कहा कि उसका नाम ये फरहान है और तुमने उसे 5 साल रखा। क्या यह हो सकता है कि इन सब लोगों में एक भी वह व्यक्ति नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो? उनमें से कोई भी वह नहीं है। तो शायद वह पहले ही मर चुका है। इसके अलावा तुम्हें घर के उस बेवकूफ से छुटकारा पा लेना चाहिए। तुम उसे हमेशा नहीं रख सकती। तुम किसी के लिए इतनी जिद्दी क्यों हो जिसका चेहरा तुमने कभी देखा भी नहीं? मैंने वादा किया था उसे घर लाने का। छोटी लड़की, हा हा हा, किसने कहा? तू सबसे अमीर आदमी की बेटी है, मर जा। भैया, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। आपका नाम क्या है? क्या आपका घर नहीं है? मैं आपको घर ले चलूं, ठीक है? भैया को छोड़ दो, उसे छोड़ दो। मैं उसे घर ले जाना चाहती हूँ। मेरा नाम इरफान है। तुम लोग उसे छोड़ दो। ये फान, तुम आखिर कहाँ हो? ये फान, तुम कपड़े क्यों नहीं पहने हो? मैं नंगा भी नहीं हूँ। तुम बेवकूफ नहीं हो। मेरी रूह ने मेरा शरीर छोड़ दिया। मैं 5 साल तक बेहोशी में था। इन सालों की यादें मुझे सब याद हैं। उन 5 सालों का एहसान। मैं ये फैन तुम्हें एक बेफिक्र जिंदगी का वादा करता हूँ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जिनशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ और तुम बस एक मूर्ख हो। भले ही अब तुम मूर्ख नहीं हो, तुम्हें ऐसी बड़ी बातें करने का हक नहीं है। मुझे 50,000 उधार दे। 3 दिन में मैं तुम्हें 50 लाख वापस कर दूंगा और मैं तुम्हारे लिए 3 काम करूंगा। क्या कहते हो? ये फैन, जब तुम मूर्ख थे मैं 5 साल तक तुम्हारा सहारा बना था, लेकिन अब तुम होश में हो। मैं तुम्हें यूं ही पैसे नहीं दूंगी। अगर तुम सच में इतने काबिल हो, खुद जाकर नौकरी ढूंढ लो, ठीक है? मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ, मेरे घर से निकल जाओ। हम बस एक नौकरी है मेरे लिए। ये फैन, यह कितना मुश्किल हो सकता है? ये फैन, तुम बहुत अभिमानी हो। अगर तुम में सच में हुनर है, तुम मेरी कंपनी में आजमा सकते हो। देखो तुम्हें नौकरी मिलती है या नहीं। छी, अगर तुम्हारा नाम ये फैन न होता, मैं तुम्हें कभी नहीं पालती। जिनशेंग ग्रुप नंबर 100 और जॉब। तो यह लू शुएकी की कंपनी है। जिनशेंग ग्रुप प्रतिभाओं की भर्ती कर रहा है। सिर्फ हुनर मायने रखता है। 100 टेस्ट प्रश्न। जब तक तुम कोई एक स्तर पास कर लो, तुम तुरंत शामिल हो सकते हो और तुम्हें 10 लाख का इनाम मिल सकता है। बहुत अच्छा। मैं जापानी, फ्रेंच और अंग्रेजी में धारा प्रवाह हूँ। मैं त्रिभाषी अनुवाद कर सकता हूँ। यह मिशन 100वें नंबर पर है, मैं ले लूंगा। 100वें नंबर का मिशन ले लिया गया है। एक साथ अनुवाद और 8 घंटे की मीटिंग, 3 भाषाएं। यह पागलपन है। एक मीटिंग, 10 लाख का भुगतान। सच में अमीर हैं वे। जिनशेंग ग्रुप से ऐसी ही उम्मीद थी, एक सामान्य कर्मचारी को भर्ती करने के लिए भी। इतनी ऊंची आवश्यकताएं हैं। 100वें नंबर का मिशन भी मेरे बस का नहीं। लगता है कोई उम्मीद नहीं है। 3 और कोई 3। आप भी आवेदन करने आए हैं, है ना? जिनशेंग ग्रुप की भर्ती के नियम है, आप स्क्रीन से कोई भी कार्य चुन सकते हैं। उनमें से 100 है। अगर आप इसे पूरा कर लेते हैं तो न सिर्फ बड़ा इनाम मिलेगा, बल्कि आपको नौकरी भी मिल जाएगी। सच में? अरे, तुम क्या कर रहे हो? वह टॉप 10 मिशन है, तुम इसे पूरा नहीं कर सकते। वह ये फान जो मेरे नाम का है, वह आखिर कौन है? क्या लू शुएची उसे बेतहाशा ढूंढ रही है? पकड़ लिया, है ना? ये 10 मिशन कम से कम 10 सालों से लटके हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, इन्हें किसी क्रम में नहीं रखा गया है। इनाम भी बड़ा है, लेकिन कोई इन्हें पूरा नहीं कर सकता। मैं सुझाव देती हूँ आप देखना बंद कर दें
ताकि खुद को शर्मिंदा न करें। बेहतर होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। उम्मीदें मत बढ़ाओ। कंपनी रोकने के लिए कुछ आवेदकों को इन कार्यों को अति आत्मविश्वास से लेने से दुकान का खजाना, रेड हार्ट ग्रास चेन, 30 करोड़ का इनाम, अति आत्मविश्वास से 3 करोड़ के इनाम के लिए ये कार्य ले लिया। इसके लिए नियम है, अगर तुम शीर्ष 10 कार्यों में से एक लेना चाहते हो तो तुम्हें एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध तोड़ने पर जुर्माना है। तुम क्या कर रहे हो? जुर्माना $1,00,000 है। नंबर 1 कार्य ले लिया गया। अरे बाप रे, ये नया कौन है? हम्फ, मैं शर्त लगाता हूँ ये कोई और है जो एक 100 करोड़ के इनाम पर नजर गड़ाए बैठा है। बस जुर्माना भरने का इंतजार करो। यह सिर्फ जुर्माना ही नहीं है, जिनशेंग ग्रुप के मिशन की प्रगति रियल टाइम में प्रसारित होती है। अगर तुम इसे पूरा नहीं कर सके तो यह बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। अरे अरे, मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह आदमी शायद रातों रात शहर छोड़ना पड़ेगा। हा हा हा। तुम बहुत आवेगी हो। अब हम फंस गए। मुझ रिसेप्शनिस्ट को भी मजाक उड़ाना पड़ेगा। अगर मुझे पता होता, मैं तुमसे सिर्फ इसलिए बात नहीं करती क्योंकि तुम खूबसूरत हो। नंबर 2 कार्य ले लिया गया है। नंबर 3 कार्य ले लिया गया है। नंबर 4 कार्य ले लिया गया है। नंबर 5 कार्य ले लिया गया है। नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10 कार्य ले लिया गया है। क्या तुम पागल हो? तुमने ये सब क्यों अपने ऊपर ले लिया? क्या तुम जानते हो, पहला मिशन है ये फैन को ढूंढना। इतने सारे डिटेक्टिव फेल हो गए। यह मिशन तो बिल्कुल असंभव है। फिर दूसरा मिशन है, तुम्हें ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बॉस को ढूंढना है और उनसे हेतियन पोर्ट का पास साइन करवाना है। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी जिंग शहर का सबसे बड़ा गैंग है। यह हेतियन पोर्ट, उन्होंने इसे 30 सालों से कब्जा कर रखा है। वे हर साल सैकड़ों अरब कमाते हैं। वे इसे ऐसे कैसे छोड़ देंगे? फिर तीसरे नंबर पर शेन परिवार है, चौथे पर देई हॉल, 5वें पर झो परिवार। इनमें से कौन सा बहुत बड़ा ताकतवर नहीं है? तुम बेहतर अपना ख्याल रखना। बहुत बड़ा ताकतवर तो यह और अच्छा नहीं है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? यह पहला मिशन, अधिक से अधिक तुम पैसे खो दोगे। अगले 9 मिशन जान लेंगे। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी हमेशा मुट्ठियों से बात करती है और तुम्हारे इस पतले दुबले शरीर के साथ तुम जैसा खूबसूरत लड़का मुर्दा सुअर का सिर बन जाएगा। मेरे हाथ देवताओं और राक्षसों के सिर कुचल सकते हैं, मैं सिर्फ इंसानों से क्यों डरूं? हम्फ, चलो, तुमने कहा था हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। आह, हैंडसम ग्रुप चाहता है कि लोग गड़बड़ न करें, तो शीर्ष 10 मिशनों के लिए हम रियल टाइम में प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं। चाहे मिशन सफल हो या असफल, यह बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तो नियमों के अनुसार मुझे तुम्हारा नाम रजिस्टर करना होगा। ओह, मेरा नाम ये फान। हैंडसम, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, पक्का करना कि वे तुम्हारे शरीर को बरकरार छोड़ें। यह हेतियन पोर्ट का पास है, ले लो। अच्छा, तो मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। अगर आप यह कर पा जाते तो हमारी सीईओ लू को आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना होता, लेकिन बुरा ही हुआ। अरे हे धत, अरे यह बच्चा सच में गया। यह मुसीबत मोल ले रहा है। हाँ, अरे अरे, क्यों ना हम एक शर्त लगाएं कि यह कितने समय में फेल होता है। मैं 60 मिनट की शर्त लगाती हूँ। मैं 30 मिनट की शर्त लगाती हूँ। यह 29 मिनट में ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी पहुँचता है और 1 मिनट में मारा जाता है। तो मैं 29 मिनट की शर्त लगाता हूँ। यह आदमी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के दरवाजे तक पहुँचेगा और अंदर कदम रखने से पहले ही गोलियों से छलनी हो जाएगा। 5 दा। हाँ, नहीं हो सकता। मुझे सीईओ लू को बताना होगा। सीईओ लू, ये फैंग नाम का एक आदमी अभी हमारे ग्रुप के टॉप 10 मिशन ले लिए। ओह, 10वां मिशन? यह तो कुछ हिम्मत दिखाता है। इसका बैकग्राउंड क्या है? नहीं सीईओ लू, उसने टॉप 10 सब ले लिए। बकवास। क्या यह आत्महत्या नहीं है? भविष्य में मुझे ऐसी बेवकूफी भरी बातों से परेशान मत करो। जी, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये फैन आ गया। मैं उसके लिए सिक्योरिटी की नौकरी का इंतजाम कर दूंगी। मैं उसे बेघर होते नहीं देख सकती और सड़कों पर भूखा मरते। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के कमीने, अपने दादा के सामने बाहर निकलो। जाओ। मरने का शौक किसे है? छोकरा। तुम ब्लैक पैंथर हो, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के मुखिया, है ना? मुझे जिनशेंग ग्रुप ने भेजा है हेतान पोर्ट पास पर साइन करने।
हाँ 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 हाँ। बच्चे, तुम जिनशेंग ग्रुप से हो, यहाँ मरने के लिए भेजे गए हो, है ना? हम्फ। जिनशेंग ग्रुप के किसी को मारे हुए काफी समय हो गया। सच में बहुत मिस कर रहा हूँ। काफी मारे थे अपने। तुम चींटी हो, मेरे सामने बोलने की हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, सब मिलकर इसे मारो, मारो इसे। ही, 2 मुट्ठियां 4 हाथों को नहीं हरा सकती। घमंडी बच्चे, आज तुझे सबक सिखाऊंगा। पकड़ो इसे, इसके हाथ पैर काट दो, इसे बाघ के पिंजरे में बलि के तौर पर फेंक दो। यह तो बुरा नहीं है। तुम कहाँ गए? मेरे साथ खेल मत करो, धत तेरे की। अगर तुम्हें हिम्मत है तो आमने सामने लड़ते हैं। सामने। मैं यही हूँ। चार्ज। क्या चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया? मैं जिनशेंग ग्रुप की ओर से आया हूं तुमसे हस्ताक्षर कराने, हैतान पोर्ट पास पर। मैं हस्ताक्षर करूंगा, बस मुझे जाने दो। मैं हस्ताक्षर करूंगा, ठीक है। तो तुमने जिनशेंग ग्रुप के सभी मिशन ले लिए? सबके सब? एक। जाओ इन ताकतों से कहो जैसा मैं ये फैन कहूँ वैसा करो या मरो। जो नहीं सुनते मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ तुम विजयी होकर लौटोगे। समझ गया। लड़कों, चलो बॉस के लिए काम खत्म करें। जी सर। शर्तें लग चुकी हैं। तुम्हें क्या लगता है, वह ये फैन नाम का बच्चा, क्या वह पहले ही ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी पहुंच गया? मुझे परवाह नहीं। आज मैं बड़ा बैंकर हूँ। 1 मिनट के अंदर यह बड़ी स्क्रीन जरूर दिखाएगी मिशन फेल शब्द। जब ऐसा होगा मैं बहुत कमाऊंगा। हा। मैं 1 मिनट पर शर्त लगाती हूँ। समझदारी से शर्त लगाओ। वे क्या कर रहे हैं? मिस लू, वे शर्त लगा रहे हैं कि ये फैन ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सामने कितनी देर टिकेगा। अब से अगर तुम मिलो एक चापलूस से जो स्पष्ट रूप से काम पूरा नहीं कर सकता, सीधे बाहर निकाल दो। जी। वह बच्चा कितनी देर से गया है? काफी समय हो गया। वह बच्चा सिर्फ बहादुरी दिखाने वाला है, शायद। तुम ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के मुखिया को बुला सकते हो और उससे उस बच्चे की जान बख्शने को कहो। मैं किसी और दिन उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने जाऊंगी। जी, मुझे पता था आप सबसे दयालु हैं, मिस लू। उन्हें तितर बितर होने को कहो। यह सब शोर, यह अनुचित है। वाह। दूसरे नंबर का मिशन श्री ये फैन द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। तीसरे नंबर का मिशन श्री ये फैन द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। चौथे नंबर का मिशन श्री ये फैन द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। 8वां और 9वां मिशन ये फैन। तीसरे रैंक का मिशन श्री ये फांग ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। चौथे रैंक का मिशन श्री ये फांग ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 5वें रैंक का मिशन। ये फांग वह कौन है? हे भगवान, जिसे मैंने अभी रिसीव किया, क्या वह भगवान है? मैं ये फांग से मिलना चाहती हूँ। शायद वह जिनशेंग ग्रुप को बचाने वाला है। ठीक है, मैं उसे कॉल करती हूँ। हेलो। उसे मेरे ऑफिस आने को कहो। मिस लू, ये फांग ने कहा वह थक गया है और आराम करने घर चला गया। जब उसका मूड ठीक होगा वह इनाम ले लेगा और वापस आ जाएगा। काफी एटीट्यूड है। जाओ उसे ढूंढो, पता लगाओ वह कहाँ है। मैं उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती हूँ। हाँ। ये फांग, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मिल गया। लू जी, यह श्री येफांग का सामान है। इसके अंदर हाइटियन पोर्ट का पास है और सभी मिशन दस्तावेज, लेकिन वह अभी तक नहीं मिला है। मैंने सुना है उसका लहजा स्थानीय नहीं है। हम स्थानीय होटलों में तलाश कर सकते हैं। हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ। पक्का करो कि तुम उसे ढूंढ लो। अगर वह जिनशेंग ग्रुप में शामिल होने को तैयार है, कोई भी नौकरी की जरूरतें वह उन्हें बता सकता है। जी। शायद वही है जो जिनशेंग ग्रुप को ले जा सकता है वापस अपने शिखर पर। मैंने तेरे लिए एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी तय की थी। तूने रिपोर्ट क्यों नहीं की? आप वापस आ गए। मैं आज आपकी कंपनी गया और मैंने तो आपकी कंपनी का भी ले लिया। क्या तुझे कोई आत्म जागरूकता नहीं है? अगर मैंने तेरे लिए सिफारिश न की होती, तू सुरक्षा गार्ड भी नहीं बन पाता। मिशन लेने की तो बात ही छोड़। मैं लू शूची
सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ उन आदमियों से जिनमें कोई काबिलियत नहीं और जो औरतों पर पलते हैं और घमंडी होते हैं। हद से आगे मत बढ़। पिछले 5 सालों की वजह से ही मैं यहाँ रुका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बेइज्जत कर सकती हो। बेइज्जत कर सकती हो? मैं लगता है तू अभी भी पागल है। अभी मेरे घर से निकल जा। अगर एहसान चुकाना न होता तो क्या तुम्हें लगता है मैं रुकता? तू ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें पता होता कि मैंने तुम्हारे जिनशिंग ग्रुप का टॉप 10 मिशन पूरे किए, तो क्या तुम अब भी मुझे ऐसे नीचा दिखाती? छोड़ो, बात करने का कोई फायदा नहीं। ये फरहान, तू बदमाश, तू नमकहराम कमीना है। मैंने तुझ पर 5 साल बर्बाद किए। वह कंगाल है, वह बेघर होकर सड़क पर नहीं होगा, है ना? नहीं नहीं, उसके हाथ पैर हैं, वह भूखा नहीं मरेगा। लेकिन उसे कुछ हो गया तो? नहीं होगा, वह बड़ा आदमी है, उसे क्या हो सकता है? मुझे उसे ढूंढना चाहिए। ये फान, वापस आ जा। तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पिता के मरने के बाद मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि दोबारा मेरे पास मत आना, वरना तुम्हें बच्चे के भरण पोषण का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। लू शुएची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से ऐसे बात करने की? अरे माँ। लू शुएची, जब से मैंने तुम्हारे पिता से शादी की और झिचेंग को साथ लाई, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है। तुमने मुझे सच में दुख पहुंचाया। मैंने तुम्हें कभी अपनी माँ नहीं माना। सीधे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाने आई हूँ। 3 दिन बाद गु परिवार का युवा स्वामी गु जिहाओ वापस आ रहा है। तैयार हो जाओ उससे शादी करने के लिए। तुम्हें किसने हक दिया मेरी शादी में दखल देने का? वो गु परिवार है। गु परिवार से रिश्ता जोड़ना हमारे परिवार के लिए बहुत फायदेमंद होगा। गु परिवार का तुम पर नजर डालना तुम्हारी किस्मत है। यह मामला तुम्हारे हाथ में नहीं है। 3 दिन बाद, चाहे तुम्हें मंजूर हो या न हो, तुमसे शादी कराई जाएगी। शादी के उपहार मैं पहले ही स्वीकार कर चुकी हूँ। नामुमकिन, मैं मर जाऊंगी, लेकिन गुजिहाओं से शादी नहीं करूंगी। माँ, उससे इतनी बातें क्यों करना? चलो इसे बांध दे। 3 दिन बाद इसे गु युवा स्वामी के बिस्तर पर भेज दो। एक बार ऐसा हो जाने पर इसके पास शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। हट। मुझे छोड़ो। बंद करो। हम्फ, तू है। तू तो बस एक बेवकूफ है, मेरी बहन का पाला हुआ, और तू मेरे काम में दखल देने की हिम्मत करता है। हट। मेरी औरत, ये फैन की औरत, किसी से शादी नहीं करेगी। ये परिवार का मामला है, तुम्हें क्या हक है दखल देने का? बेशक उसे हक है। मैं कुछ ऐलान करना चाहती हूँ। ये फैन मेरे पति। लू शुएची, क्या तुम पागल हो? तुम एक प्रतिभाशाली युवक को ठुकरा रही हो। इस लूजर से शादी? इस लूजर से शादी? हम्फ, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू तुरंत मेरी बहन को तलाक दे दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। देखो कौन उसे छूता है। जिचेंग, तुम ठीक हो? अगर तू लड़ सकता है तो बकबक बंद कर। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? मैंने आपको छुआ तक नहीं, दिन दहाड़े। क्या बात है? तुमने बहुत बुरे काम किए हैं और कोई अशुद्ध चीज देख ली? बकवास। मेरा बेटा दिल का साफ है, हमें मत डराओ। माँ, शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस घर में सच में भूत है क्या? इस आदमी से तुरंत तलाक ले लो, नहीं तो गु परिवार हमें दोषी ठहराएगा और तुम सुरक्षित भी नहीं रहोगी। चलो चलो। ये फान, मुझे माफ कीजिए, वो थोड़ा ज्यादा हो गया। लू शुएची, मेरा वादा जो मैंने तुमसे किया था आज भी वैसा ही है। अगर तुम्हें पति की जरूरत है तो मैं वह पति बन सकता हूँ। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद से ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी रक्षा करने की बात कही। ठीक है, मैं मान गई, तुम रह सकते हो। विन हाउ, तुम वापस आ गए। ठीक है, बाद में मिलते हैं। यो मैनेजर लू, इतनी देर रात इतने अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? आज रात एक पुराने दोस्त से मिल रही हूँ। पुराना दोस्त? वह क्या है तुम्हारे लिए? तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? अभी किसने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ? अब तुम मुझसे मुंह मोड़ रही हो, नाशुक्रा, है ना?
वह मेरा पुराना सहपाठी है जिसका नाम क्विन क्वान है। कोई आश्चर्य नहीं, तुम उसे क्विन कहती रहती हो। और इतनी रात गए, तुम नहीं उसके साथ डेट पर जा रही हो, है ना? ओह, तो तुम मुझसे जल सकते हो? तो मैं सच में बहुत खुश हूँ। सुनो ये फान, बेहतर होगा तुम मेरे मामलों में हस्तक्षेप न करो। तुम जैसे आदमी के मुकाबले वह 100 गुना बेहतर है। अरे ये फान, तुम क्या कर रहे हो? 100 गुना ज्यादा मजबूत। आज मैं देखना चाहता हूँ उस आदमी को क्या चीज उसे मुझसे 100 गुना ज्यादा मजबूत बनाती है। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज रात तुम जहाँ जाओगी मैं वहाँ जाऊंगा। नहीं तो मैं जहाँ चाहो वहाँ जाओ। अरे शुएची, तुम यहाँ हो? और ये कौन है? मैं उसका पति हूँ। नमस्ते। पति? शुएची तुम्हारा पति है? वो मेरे पति हैं। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। लगता है तुम हमारे सर्कल से नहीं हो। तुम किस परिवार से हो? डर है कि अगर मैं अपना नाम बताऊं तो तुम डर जाओगे। हाँ, तुम तो मुझे मार ही डालोगे। पूरे हुआहाई शहर में मैं किनक्वान किसी को नहीं जानता, ऐसा कोई नहीं है। शुएची बैठो, मैंने ऑर्डर किए तुम्हारे सब पसंदीदा व्यंजन। उसके लिए माफ करना, मैंने सिर्फ शुएची को बुलाया था। मुझे नहीं पता था कि श्री ये भी आएंगे, तो मैंने सिर्फ 2 डिशेज ऑर्डर की। हालांकि श्री ये जैसे किसी के लिए, शायद आपने पहले फ्रेंच खाना नहीं खाया होगा। मुझे चिंता है कि आपके जैसे आम आदमी का पेट इतना रिफाइंड फ्रेंच खाना नहीं पचा सकता। बेहतर होगा कि आप न खाएं। तुम पागल हो गए हो। प्यारे, तुम किससे पागल कह रहे हो? ये फैन, जल्दबाजी मत करो। किन परिवार को नाराज करने के गंभीर परिणाम होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम में सच में कुछ गड़बड़ है। हवाई शहर में हर कोई जानता है कि मेरा किन परिवार एक चिकित्सा वंश है। हालांकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन दवा के बारे में मुझे कुछ पता है। यह तो बड़ी बात हो गई। तुम सीधे कहते हो कि मैं बीमार हूँ, तो बताओ मुझे क्या बीमारी है? बाहर से आकर्षक लेकिन अंदर से सड़ा हुआ। तुम शायद अक्सर महसूस करते हो कमर दर्द, ठंडे अंग, ठंडा पसीना आना, धुंधला दिखना, कानों में आवाज आना, और तुम्हें ठंड लगती है। सबसे जरूरी, तुम अक्सर आधी रात को पसीने में भीग कर उठते हो। सॉरी, मुझ में ये लक्षण है, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। दिखावा करते रहो, तुम अंदर से सच जानते हो। हालांकि तुम और शुएर पुराने सहपाठी हो और पहले अच्छे संबंध थे। मैं तुम्हें कुछ सलाह दे सकता हूँ, नहीं तो पता चलने से पहले ही तुम्हें पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे बता, मुझे क्या बीमारी है? तुम गुर्दे की कमजोरी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाल ही में तुम बहुत सारी गुर्दा मजबूत करने वाली चीजें खा रहे हो, है ना? जैसे क्या? भेड़ का मांस, कुत्ते का मांस और ली। तुमने काफी खाया है ना? मैं बस ज्यादा काम से थक गया हूँ, इसी वजह से यह हुआ है। हालांकि यह स्थिति अक्सर धीरे धीरे विकसित होती है। हालांकि तुम जल्दी भारी सप्लीमेंटेशन नहीं ले सकते, इसका उल्टा असर होगा। तुम करना चाहिए धीरे धीरे समायोजन। और तुम्हारी गुर्दे की कमजोरी इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हो, शायद दिन में 2 या 3 बार, है ना? अगर तुम खुद को नियंत्रित नहीं करते और हस्तमैथुन बंद नहीं करते, 2 या 3 साल में तुम्हें हो जाएगा। तुम बकवास कर रहे हो। मैं तो शादीशुदा भी नहीं हूँ और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मैं कैसे अधिक लिप्त हो सकता हूँ? बस इतना ही कहना था। लो या छोड़ो, तुम पर निर्भर है। मैं अपना शरीर जानता हूँ। समझ गया। तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि लू शुएची यहाँ है। तुम जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रहे हो, है ना? यार, ज्यादा मत बढ़ा। किन, गलत मत समझो। यफान हमेशा सीधा बोलता है, दिल पर मत लो। तुम्हारा नाम यफान है ना? अच्छा। यफान, मैं किन तुम्हें याद रखूंगा। बस देख लेना। तुम। ओह, मुझे थोड़ा बहुत पता है। वह कोई मजाक करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? मैं तुम्हारी चिंता करूंगी। औरत का दिल उल्टा होता है। मुझे असली माल ऐसे कपड़े पहनूं? ये फैन,
तुम हर तरह से अच्छे हो, लेकिन तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो और बहुत घमंडी हो। लेकिन तुम्हारे लिए यह भी एक चुनौती है। अगर तुम बड़ी चीजें हासिल करना चाहते हो, नीचे से शुरू करो। जिनशेंग ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड बनना, तुम्हें अपनी किस्मत पर शुक्र मनाना चाहिए। हमारी सीईओ लू 5 साल से मुफ्त में तुम्हारी मदद कर रही हैं, उससे और कोई फायदा पाने के बारे में सोचो भी मत। लेकिन मैंने तुम्हारे जिनशेंग ग्रुप के लिए हर मिशन पूरा किया है, हर एक। तो मैं सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड बनने लायक हूँ, है ना? तुम पर अब भी मेरा बकाया है 53 करोड़ 90 लाख और 5% इक्विटी। मुझे पैसे दो और मैं चला जाऊंगा। नहीं, तुम सच में नहीं सोचते कि तुम वह रहस्यमय बड़ा आदमी ये फैंग हो, है ना? फिर से वही बात, हर समय धोखा देने और ठगी करने की कोशिश करना बंद करो। बिना कुछ किए कुछ पाना, ईमानदार बनो, ठीक है? मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो फिर यह करो, उस दिन वाली रिसेप्शनिस्ट को बुलाओ, उससे पूछो और सब कुछ साफ हो जाएगा। उसे ये फैन को ढूंढने भेजा गया था। लेकिन तुम्हारी बात, मेरे साथ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट चलो। अरे मुझे छोड़ो, तुम्हें क्या हो गया औरत? इतनी रूड क्यों हो? आ रहे हो या नहीं? हाँ, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा परिचय कराती हूँ, जिनशेंग ग्रुप के मार्केटिंग डायरेक्टर लैन जी चू। मेरा नाम ये फैन है। तो तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, कंपनी में तुम अपना मुंह बंद रखो तो बेहतर होगा। अगर मुझे कोई अफवाह सुनने को मिली तो मैं पक्का करूंगी कि तुम्हें पछताना पड़े। क्या अफवाहें? क्या तुम संकेत कर रहे हो तुम्हारे सीईओ लू के साथ मेरे मामले की, स्कैंडल की? तुम ठीक है, तुम सच में बेशर्म बदमाश हो। मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने का समय नहीं है, मुझे काम पर जाना है। रुको, एक काम है, जाओ निपटाओ। तुम्हें मेरी किस चीज में मदद चाहिए? यूनान कंपनी हमारी कंपनी की एक एहसानमंद है, जाकर वसूल करो। कोई कमीशन? यह तुम्हारा काम है और तुम कमीशन मांग रहे हो? गार्ड की नौकरी कर्जा वसूलने की है, तुम मजाक कर रहे हो। चिंता मत करो, काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें कमीशन दूंगी, 1% दूंगी। अरे रुको 3%। उनकी कंपनी, उनका कितना कर्ज है? 50 लाख। 50 लाख, 3% कमीशन मतलब 1.5 लाख। मेरे पास पैसे कम हैं, एक तीर से 2 शिकार। ठीक है, मैं मान गया। मैं तुम्हारे रोते बिलखते आने का इंतजार करूंगी, बच्चे। शुएची जी च्यू, आप ठीक समय पर आ गईं। कल मैंने कानूनी विभाग के साथ चर्चा की, उस यूनान कंपनी के बारे में मैंने पहले ही एक वकील ढूंढ लिया है। हम बाद में कर्ज वसूल करने जाएंगे। ओह शुएची, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पहले ही किसी को कर्ज वसूल करने भेज दिया है। आपने किसे भेजा? बस एक कर्मचारी। आप उसे तुरंत वापस बुलाइए। अगर कुछ खतरनाक हो जाए तो मैंने पहले ही पूरी जांच कर ली है। वह यूनान कंपनी अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है। मैंने सारे सबूत पुलिस को दे दिए हैं, बस पुलिस के कार्रवाई करने का इंतजार है। मैं अभी उसे ढूंढने जाती हूँ। अरे, इस कंपनी के सुरक्षा गार्ड अच्छे नहीं हैं, बहुत कमजोर हैं। डायरेक्टर झांग, कंपनी के हाउसिंग वाले मामले के बारे में। ठीक है। जब तक तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगी, मैं तुम्हें एक अपार्टमेंट दूंगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई दोपहर में ऑफिस में यह करना? डायरेक्टर झांग, क्या आप अंदर हैं? यह सब खटखट क्या है? मैं यहाँ जरूरी काम निपटा रहा हूँ, बाद में आओ। डायरेक्टर झांग, क्या आप वहाँ हैं? खटखटाना बंद करो। एक बेकार सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे प्लान बर्बाद कर दिए। तेरा नाम क्या है? तू निकाला गया। किसका इंतजार कर रहा है? भाग यहाँ से। मैं जिनशेंग ग्रुप से कर्ज वसूलने आया हूँ। कर्ज वसूली? भाड़ में जा। तूने मेरा मजा खराब कर दिया और अब आने की हिम्मत? संभल के, वरना मैं अपने आदमियों से तुझे कटवा दूंगा। श्रीमान झांग, हर वक्त काटने की धमकी मत दिया करो, तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो। हम लड़के
तुझे लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? हुआ? अगर तुझे अपनी भलाई चाहिए तो अभी यहाँ से निकल। श्रीमान झांग, कर्ज चुकाना तो बनता है। तुम चाहते हो मैं चला जाऊं? तुम उस लायक नहीं हो। लड़के, तू मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करता है? मैं श्रीमान झांग। मैं तुमसे बेकार की बातें नहीं करना चाहता। आज का यह पैसा तुम्हें चुकाना ही होगा। ये पैसे आज तू मुझे वापस करेगा। अरे लड़के, क्या तू अंधा है या तेरा सिर दरवाजे में फंस गया? क्या तुझे नहीं पता कि मैं गैंगस्टर हूँ? यहाँ से भाग जा। मुझे परवाह नहीं कि तू किस गैंग में है। ये 50 लाख डॉलर क्या तू वापस नहीं करेगा? अरे लड़के, तू ताबूत देखे बिना नहीं रोएगा। मानो या ना मानो, मैं तुझे अभी मार डालूंगा। आहा, तू कौन है बे? क्या मैंने अभी नहीं कहा? मुझे जिनशिंग ग्रुप ने कर्ज वसूलने भेजा है। वो 50 लाख डॉलर तू कब वापस करेगा? मैं? मैं तुम्हें किस लिए पैसे दे रहा हूँ? माफ करो कियांग, हमें देर हो गई। वहां खड़े क्यों हो? इस मुसीबत ख्वा को संभालो। हाँ। उठो। श्री झांग, आप कहाँ जा रहे हैं सर? मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चिंता मत कीजिए। जिनशिंग इंटरनेशनल के 50 लाख डॉलर मैं जरूर लौटा दूंगा। बस मुझे जाने दीजिए। तो जाओ और पैसे तैयार करो। ठीक है, ठीक है। मैं कहता हूँ, आप यहाँ ठहरिए। मैं फाइनेंस में जाकर पैसे गिनता हूँ। 15 मिनट के अंदर यह 50 लाख डॉलर नकद मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, कोई शरारत मत करना, वरना मैं तुम्हें पछताऊंगा। नहीं नहीं, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। अरे, वो यही है। ठीक है, ठीक है। मैंने भाई बाव को पहले ही बता दिया है, वो किसी भी समय आ जाएगा। जिनशिंग इंटरनेशनल का वो बच्चा मरने वाला है। मुझसे पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो झांग वैंग? ख्वाब में देखो। तुमसे पंगा लेने की हिम्मत उस बच्चे की मौत की इच्छा है। इस अंडरवर्ल्ड में हर कोई जानता है कि तुम ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लीडर के साथ घनिष्ठ हो। इतना बड़ा दृश्य। अरे नहीं, ये फैन अब बड़ी मुसीबत में है। हाँ। अरे भाई बाव, आप यहाँ हैं? हाँ हाँ हाँ। अरे, तुमने मुझे काफी मुसीबत में डाला है। अब से मुसीबत से दूर रहो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई बाव, आज आपको मेरा साथ देना होगा। तुमने कहा था कि यूनान कंपनी में कोई हंगामा कर रहा है। तो वह कहाँ है? वह मेरे ऑफिस में है। मेरे पीछे आओ। हाँ हाँ। भाई बाव, यह वही है, यह आदमी। मिस्टर झांग, पैसे जुटाने के बजाय तुम भागकर मदद बुलाने चले गए। हम्फ, बच्चे, अब भी इतना अकड़ रहा है? हो जानता है मेरे बगल में कौन है? अरे बेशक जानता हूँ, एक पुराना दोस्त। अरे अरे अरे, भाई बाव उठो, किसी को बुलाकर मार डालो उसे। काट दूंगा तुझे साला। माफ कीजिए, ये भाई। यह तुम्हारा चेला है? हाँ हाँ है। यह मुझे चिढ़ाता है। यह मुझ पर छोड़ दीजिए। जो पैसे बकाया हैं जल्दी ट्रांसफर करो जिनशिंग इंटरनेशनल के खाते में। ठीक है ठीक है ठीक है। भाई बाव, पैसे ट्रांसफर हो गए। मुझे क्यों बता रहे हो? ओह ओह, माफ करना। ये भाई ये भाई ये भाई
ये भाई, मुझे पता है मैं गलत था। कृपया उदार बने और मेरी गलती माफ करें। बस मुझे छोड़ दो। सनबा ल्यूसी, झांग वांग का दायां तर्जनी उंगली काट दो। हाँ, बाओ भाई, बाओ भाई, बाओ भाई, मुझे पता है मैं गलत था। बाओ भाई, कृपया मुझे माफ कर दो। बाओ भाई, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। बाओ भाई, मेरा मतलब यह नहीं था। तुम्हारा मतलब नहीं था। हम्फ, ये साहब वो हैं जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर मैं आज तुम्हें सबक नहीं सिखाता तो तुम कभी सही तरीके से व्यवहार करना नहीं सीखोगे। सही तरीका अब सभी करके, अब सभी करके, अब करके। इसका इंतजार कर रहे हो? अब करो। हे बाओ भाई, कृपया मुझे बख्श दो। बाओ भाई, नहीं नहीं, मत करो। ठीक है, लगता है यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है। जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैं जिनशेंग ग्रुप की मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ। ये फैन। लॉन डायरेक्टर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको ढूंढने आई थी। क्या आप ठीक हैं? खुशी है कि आप ठीक हैं। आपने मुझे डरा दिया। जाने दो। हे, उसे जाने दो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझे बता रहे हो क्या करना है? मैं यूनान कंपनी से हूँ। मानो या न मानो, मैं तुम्हें पीट कर मार डालूंगा। डायरेक्टर लैन, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तुम भी वह तरकीब जानते हो? ओह सही, मैंने पैसे वापस ले लिए हैं। कंपनी के खाते में जमा कर दिए गए हैं। अब हम जा सकते हैं। मैंने उसे कैसे वापस पाया? तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये फैन, इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वो 3.1 लाख जो मैंने तुमसे वादा किया था वह तुम्हारे कार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो क्या तुम संतुष्ट हो? हाँ ठीक है। गाड़ी रोको। मेरा छोटा शिष्य यहाँ क्यों है? क्या हुआ? तुम पहले कंपनी वापस जाओ, मैं बाद में आऊंगा। अरे ये फैन। जाओ, बैठो। अभी पैसे दो, जल्दी करो। बस $1,000 से थोड़ा ज्यादा। मैंने तुम्हें बेकार पाला। पापा, मेरे पास बस इतना ही है। यह पिछले महीने की तनख्वाह है। मुझे और 30,000 दिलवा दो। कुछ दिनों में ला कर दो। मुझे इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे? मैं तुमसे कहता हूँ, चाहे उधार लो या बेच दो, तब तक मेरे पास पैसे पहुँचा दो। सुन रही हो? पापा, आप मुझे मार डालें तब भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और माँ की बीमारी में अभी भी इलाज का खर्चा चाहिए। मुझे यकीन नहीं कि पैसे नहीं हैं। वो मेरी माँ की जान बचाने वाले पैसे हैं। आप उन्हें नहीं ले सकते। हाँ 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 हाँ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। बदमाश। छोटी बहन, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें भी मास्टर ने पहाड़ से निकाल दिया। तुम्हें भी मास्टर ने पहाड़ से निकाल दिया। वह कौन है? बच गए। हम लगभग गड़बड़ कर ही बैठे थे। पापा, आप ठीक हैं? मैं आपको अभी अस्पताल ले चलती हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। वह तुम्हारे पापा हैं? हम तो उसने तुम्हें क्यों मारा? यह सब मेरी नाकारा होने की गलती है। मेरे पास उसकी शराब, वेश्यागमन और जुआ के लिए पैसे नहीं हैं, तो वह मुझे मारता है। सीनियर, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम ढोंग करना बंद कर सकती हो? जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम एक मुक्के से एक तगड़े आदमी को गिरा सकती हो। तुम डर गई। वाह 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 वाह। चलो। तुमने उसे बहुत जोर से मारा। मुझे नहीं पता। वह तुम्हारे पिता हैं। यहाँ मरीज का परिवार कौन है? मैं हूँ। मेरे पिता कैसे हैं? कुछ गंभीर नहीं, बस कमर की चोट है। उसके टांके लग गए हैं। सर्जरी और अस्पताल का खर्च कुल $10,000 अभी तक भुगतान नहीं हुआ। अब जाकर भुगतान कर दीजिए। क्या मैं पहले 5,000 दे सकती हूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। नहीं, कम से कम 10,000। अस्पताल का खर्च टाला नहीं जा सकता। अच्छा, तो उसका आधा इलाज कर दो। फिर से सोचा तो आधा इलाज ठीक है, लेकिन ऊपर का आधा होना चाहिए। उससे बात करने लायक होना चाहिए ताकि काम आ सके। मैंने फैसला कर लिया, बस उसके ऊपरी हिस्से का इलाज करो। तुम बकवास कर रहे हो। मेरी बहन ठीक नहीं है, उसे नजरअंदाज करो। चाहो तो मैं तुम्हें मनोचिकित्सक का अपॉइंटमेंट दिला दूं। नहीं नहीं,
मैं उसे घर ले जाकर ठीक कर दूंगा। अच्छी बात है, मुझे अभी 1.5 लाख का कमीशन मिला है, वरना मैं दिवालिया हो जाता। तो तुम अमीर हो, हाँ? मेरी तरह नहीं, जिसे 5 साल पहले मेरे गुरु ने पहाड़ से धकेल दिया था, मेहनत की, और मैं अभी भी कंगाल हूँ। अब तुम क्या कर रही हो? मुझे खरीद लो। हैं? मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी माँ 10 साल पहले बीमारी से मर गई थी। जब मैं पहाड़ से नीचे आई तब पता चला कि वह सु दाकियांग ने छिपा रखी थी, इसलिए मैं उसके नियंत्रण में थी। तो फिर वह मुझे नियंत्रित करने के लिए मेरी माँ को जिंदा रखेगा। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मेरे साथ एक सीन में एक्ट करो। एक सीन? अरे छोटे बदमाश, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? पापा, उसका इरादा नहीं था, पापा। अपनी बेटी पर हाथ उठाना, बाप होकर भी तुझे शर्म नहीं आती? वह मेरी बेटी है, मैं उसे जैसे चाहूं मार सकता हूं। तेरा कोई काम नहीं। अब तू मेरे मेडिकल बिल चुकाएगा। पापा, ये साहब ने पहले ही बिल चुका दिए। उसने मुझे मारा। सिर्फ मेडिकल बिल चुकाना काफी नहीं, मुझे मेंटल डिस्ट्रेस के पैसे दे। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सुरूर के पिता हैं, है ना? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। तो आप सुरूर से अपना पिता बेटी का रिश्ता खत्म कर दीजिए। आप सुरूर से अपना पिता बेटी का रिश्ता खत्म कर दीजिए और उससे कभी पैसे न मांगे। कैसा रहेगा? अम्फ, अरे तू बदमाश सिक्योरिटी गार्ड, तू कितना पैसा ला सकता है? अपनी कीमत बताइए। 2 लाख। एक पैसा भी कम नहीं। अगर तू मुझे 2 लाख देगा तो मैं अपनी बेटी भी दे दूंगा, उसके साथ जो चाहे करना। हम्फ, और मेरी ये बेटी अभी भी वर्जिन है। 2 लाख तो सही कीमत है। पापा, ठीक है, मैं अभी बैंक जाकर पैसे ले आता हूँ। मैं आपको बता दूं, आपको अपना वचन निभाना होगा। एक बार जब आप पैसे ले लेंगे, आप और सुरूर का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब तक तू मुझे 2 लाख देगा, मैं तुझे अपनी बेटी दे दूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपना वचन निभाऊंगा। जा, ले आ, खा, हाँ। हाँ। तुम्हारा पैसा। हाँ, यह अब तुम्हारी औरत है। इसे ले जाओ, इसके साथ जो चाहो करो। पापा, मैं आपको बेचने के लिए दोष नहीं देती, लेकिन आपको यह पैसा इस्तेमाल करना होगा माँ की बीमारी का सही से इलाज करने के लिए। यह मेरा कमाया हुआ पैसा है, मैं उस बुढ़िया को क्यों दूं? नहीं। जाओ, बाहर निकलो। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा। अब हम क्या करें? चलो चलते हैं। हम यहीं उसका इंतजार करेंगे। उस बूढ़े को पैसे मिल गए, लेकिन उसे मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। वह जरूर मेरी माँ के पीछे जाएगा, तो हम उसका पीछा करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे रूरू, तुम क्या कर रही हो? भैया, तुमने मुझे पहले ही खरीद लिया, तो मैं तुम्हारी हूँ। तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? रुएर, बकवास बंद कर। बड़े भाई, मैं विरोध नहीं करूंगी। जब से तुमने मुझे खरीदा। एक रुएर, लगता है बगल में कुछ हो रहा है। चोर पकड़ो, कोई मदद करो। किसने चुराया? मैं हूं। मैंने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा।
ड्रिप का स्टैंड भी चुरा लिया। कुछ लोग कभी नहीं बदलते। जल्दी करो और उसका पीछा करो। अस्पताल के गेट पर नजर रखो, आस पर। समझ गया। आप ये फैन हैं, है ना? हमारे साथ चलिए, हमारा बॉस आपसे मिलना चाहता है। तेरा बॉस अपने को क्या समझता है और उसकी हिम्मत है कि मुझे उससे मिलने बुलाए। मुझे लगता है तू मुसीबत मोल ले रहा है। दोस्तों, इस बदमाश को सबक सिखाओ। हाँ, सब लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम मेरे काम में दखल दे रहे हो। मैं तुम्हें यमराज के पास भेज दूंगी। वाह, अरे वाह, यहाँ कौन है? एक छोटी सी हसीना, छोटी हसीना। इस नाकारा के साथ रहने में क्या मजा है। थोड़ी देर में अगर तेरा वो खूबसूरत चेहरा जख्मी हो गया तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, क्यों ना तू मेरे साथ कुछ मजा करे। तू बेहद कायर है, तू औरत से भी बदतर है। छोटी हसीना, उसने तुझे छोड़ दिया। मेरे साथ चल, मेरी बाहों में आ जा। क्या कहती हो? ठीक है। ही। अरे हाँ, लोगों, उन्हें पकड़ो, उन्हें मार डालो। जी सर। हाँ, समय बर्बाद मत करो, चलो। बॉस, वे भाग गए। बेकार, यह भी नहीं संभाल सकते। बेकार, तुम सब बिल्कुल बेकार हो। एक सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं पकड़ सकते। तुम मेरे किस काम के हो? लू शुएकी हमेशा इतनी पवित्र और बर्फीली बनती है। आखिरकार तुम तो बस एक खूबसूरत लड़के को पाल रही हो। एक दिन मैं तुम्हें जमीन पर पटक दूंगा। देखते हैं तब भी इतना अकड़ सकती हो या नहीं। कागज कहाँ है? मेरा कागज कहाँ है? कहाँ है? हाँ 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 हाँ। तेरी वो कमीनी बेटी जिसके बारे में तू मरते दम तक सोचती रही, आज मैंने उसे बेच दिया। कुल मिलाकर 2 लाख। हा हा हा। तू और तेरी बेटी दोनों बेकार हो, यही तो तेरी सजा है। हा हा हा। यह पैसा कुछ दिन चलेगा, जब खत्म हो जाएगा तो मैं तेरी उस कमीनी बेटी से और मांग लूंगा। मैं कहूंगा कि तू अब बहुत बीमार है और मेडिकल बिल के लिए पैसे चाहिए। फिर वह आज्ञाकारी बेटी की तरह मुझे पैसे दे देगी। हाँ 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 हाँ। आज भी उसे नहीं पता कि मैंने ही तुझे मारा था। हा हा हा। हा हा हा। जब तू जिंदा थी तो मैं तुझसे नहीं डरता था, अब मरने के बाद क्यों डरूं? हा हा हा। हा हा हा। मैं तुमसे तब नहीं डरता था जब तुम जिंदा थे, मैं तुमसे मरकर क्यों डरूं? आ हा हा हा। सुडाचियांग, तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित मुझसे करना होगा। शिक्सियोंग, क्या तुम्हें सुडाचियांग मिला? मिल गया। यहाँ। बहुत अच्छा। उसे इतनी आसानी से बच नहीं जाना चाहिए था। जब मैं अपनी माँ को ढूंढ लूंगी, मैं खुद उसे अपंग बना दूंगी। वैसे मेरी माँ का कोई पता चला? मैं शिमे को कैसे बताऊं कि वह माँ जिसे वह ढूंढ रही है उसके अपने पिता द्वारा मार दी गई? शिक्सियोंग, अभी नहीं, लेकिन चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हें तुम्हारी माँ ढूंढने में मदद करूंगा। तुम मुझे सुदाचियांग के पास ले चलो। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, चाहे जबरदस्ती से हो या रिश्वत से। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। शिमे, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? अगर करते हो, यह मुझ पर छोड़ दो। हम बेशक मैं तुम पर भरोसा करती हूँ शिष्योंग। सुदाचियांग, किसी ने आप पर आरोप लगाया है कि आपने अपनी पत्नी की हत्या करके शव फेंक दिया। हमारे साथ चलिए। ए आप भी जिनशिंग ग्रुप में काम करते हैं और आप सिक्योरिटी गार्ड हैं। यह एक लंबी कहानी है। लगता है तुम मुझसे भी बदहाल हो, शीगे। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी।
यह लड़की क्या कर रही है? अब से कंपनी में मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। हे, क्या वह मार्केटिंग वाले मैनेजर यांग नहीं है? मैनेजर यांग बहुत हैंडसम है। रूएर, ये फूल तुम्हारे लिए है। अब से ऑफिस में मुझे रू मत बुलाओ, गलतफहमी से बचने के लिए। रूएर, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे अब भी तुम्हें पाने का हक है। ये फूल तुम्हारे लिए है। कृपया तुम्हें ये स्वीकार करने ही होंगे। मैनेजर यांग, मैं आपकी दयालुता की सराहना करती हूँ, लेकिन मेरे मन में पहले से कोई है। मैं दूसरों से फूल नहीं ले सकती। कोई जिसे तुम पसंद करते हो? कोई जिसे तुम पसंद करते हो? वह कौन है? इस कंपनी में मुझसे बेहतर कोई आदमी है? तू बाहरी आदमी होकर इतना दखल क्यों दे रहा है? रूएर ने पहले ही कह दिया कि उसे तू पसंद नहीं है। मुझे तुझसे पूछना चाहिए, तो उसे परेशान करना बंद कर। तू जैसा सुरक्षा कर्मी मुझसे दखल देने की हिम्मत करता है। तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? मैं तुझे बताता हूँ, मैं यांग वेई। जिस औरत पर मेरी नजर है, उसे पाने में मैं कभी नाकाम नहीं हुआ। माफ करना, लेकिन रूएर मेरी गर्लफ्रेंड है, तो प्लीज उसे परेशान मत कर। नमस्ते बॉस लू। यहाँ काफी रौनक है। बॉस लू, ये सिक्योरिटी गार्ड अपना काम नहीं कर रहा, यहाँ मुसीबत खड़ी कर रहा है। ऐसा नहीं है बॉस लू, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। क्योंकि मैनेजर यांग मुझे परेशान कर रहे थे, इसलिए इनका उनसे विवाद हुआ। इनका इरादा मुसीबत खड़ी करने का नहीं था। कृपया इन्हें नौकरी से न निकालें। अरे नहीं, आपको बहुत कुछ सहना पड़ा होगा यह सिक्योरिटी की नौकरी पाने के लिए। अगर आप मेरी वजह से यह नौकरी खो देते हैं, तो मुझे बहुत अपराध बोध होगा। क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे बाप रे। हाँ, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? आप वैसे भी मुझसे नफरत करते हैं, तो इस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, है ना? है तो क्या? नहीं है तो क्या? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारा यह रवैया क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लू से ऐसे बात करने की? जाओ जाओ जाओ, अपनी पोस्ट पर वापस जाओ। आमतौर पर तुम मुझे परेशान करते हो और मैं तुमसे निपटना नहीं चाहती, लेकिन तुम मेरे मास्टर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुम मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ नहीं लगा सकते। अरे, सुरोर आमतौर पर बहुत नरम और कमजोर लगती है। लड़ते समय वह इतनी कड़ी कैसे हो जाती है? तू छोटी कुतिया, मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे मार डालूंगा। रुको, हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तो जिनशिंग ग्रुप से निकल जाओ। मिस लू, वह छोटी कुतिया ही थी जिसने शुरू किया। मैनेजर यांग, जब सुरोर का पहले से बॉयफ्रेंड है, तो तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? यह गलती तुम्हारी है। वापस जाओ और मेरे लिए एक आत्म समीक्षा रिपोर्ट लिखो। मिस लू, ओह अच्छा, मैं निर्दोष हूँ, मुझे नहीं पता था। ओह, यह एक आदेश है। हाँ। तुम दोनों 10 मिनट में मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलो। सुरक्षा गार्ड, बस रुको। ये फैन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहते हो? हे, ये फैन, तुम कमाल हो। इतनी खूबसूरत और आज्ञाकारी गर्लफ्रेंड पाली। हाँ हाँ, जानू, क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? पहली बात, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ। तीसरी बात, यह सिद्धांत की बात है। भले ही हम नाम के लिए अभी भी शादीशुदा हैं, लेकिन अभी जो नाम तुम पर लटका है वो है लू शूची का पति। ऐसा व्यवहार अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। बस करो, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। सुरोएर वह मेरी बहन है, उसे कुछ परेशानी थी, मैं उसकी मदद कर रहा था। मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं। तुम गुस्से में हो? मैं गुस्से में नहीं हूँ। नाटक मत करो, तुम गुस्से में हो। मैं गुस्से में नहीं हूँ। कल से तुम मेरे व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड बनोगे। क्या? मैंने कहा, कल से मेरे व्यक्तिगत बॉडीगार्ड बनो। पूरे दिन मेरे साथ काम पर आओ। कोई आपत्ति?
तुम्हारा व्यक्तिगत बॉडीगार्ड बनना यह नामुमकिन नहीं है। हालांकि मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें? सुनो तो। पहली बात, तुम्हारा क्या? तुम मेरी आजादी में दखल नहीं दे सकते। दूसरी बात, मुझसे कुछ बहुत खास नहीं करा सकते। लेकिन मैं यह भी उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरा पूरा सम्मान करोगे। मत भूलो, हम अब भी नाम के पति पत्नी हैं। बाहर संदिग्ध औरतों के साथ मत घूमो, जिसमें तुम्हारी वह तथाकथित बहन भी शामिल है। मिस लू, तुम सच में ईर्ष्यालु हो। मैं ईर्ष्यालु नहीं हूँ। अपनी खुशामद मत करो। बाहर निकलो। तो मैं जा रहा हूँ। यह आदमी बाहर मौज मस्ती नहीं करेगा ना? छोड़ो, वैसे भी मुझे वह पसंद नहीं है। मुझे उसकी क्या परवाह। हाय। मिस लू, सीधे मुद्दे पर आओ। मुझे सच बताओ, ये फान, क्या वह सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वह मेरा बॉयफ्रेंड है। ये फैन ने मुझे पहले ही बता दिया। आप सिर्फ उसकी बहन है। उसने सच में आपसे यह कहा? डायरेक्टर लू, आप और मेरे भाई, आपका रिश्ता असल में क्या है? यह आपके पूछने की बात नहीं है। काम पर वापस जाइए। लगता है भाई ये और डायरेक्टर लू। मुझे उसे चिढ़ाने दो। डायरेक्टर लू, भले ही मैं अभी उसकी बहन हूँ, स्वेर वह मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा। आप उसे पसंद करती हैं? हम बहुत ज्यादा। मेरे दिल में उससे ज्यादा परफेक्ट कोई आदमी नहीं है। असिस्टेंट सू, मैं आपको निराश नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे आपको सच बताना होगा। ये फैन मेरे पति हैं। क्या? अरे, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं अपना मालिकाना हक जता रही हूँ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम उस परी को ढूंढ रहे हो जो बचपन में मिली थी? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारा घर नहीं है? क्या मैं तुम्हें घर ले जाऊं? इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। मैं इसे घर ले जा रही हूँ। मेरा नाम ये फैन है। तुम लोग इसे छोड़ दो। अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? मिस लू ने कहा तुम उनके पति हो। अभी समझाना आसान नहीं है। सीनियर, आपने मुझसे वादा किया था, अगर आप परी की तलाश छोड़ देते हैं तो आप मुझे प्राथमिकता देंगे। जैसा मैंने सोचा था, एक बेवफा आदमी। कंपनी स्पष्ट रूप से कहती है कि कर्मचारियों को ऑफिस में डेट करने की अनुमति नहीं है। असिस्टेंट सू, मैं आपको अच्छाई से चेतावनी दे रही हूँ, यह आदमी झूठा है। आप बेहतर सावधान रहें, उसके बहकावे में मत आइए। सच में? लेकिन मुझे लगता है वह दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। कुछ लोग सुनते ही नहीं। वो हकदार थे। आपने डायरेक्टर लैन को नाराज किया है। मुझे नहीं पता। जब से मैं कंपनी में आया हूँ, वह मेरा मजाक उड़ा रही है। अब तुम अपने आप हो। डायरेक्टर लैन को ड्रैगन लेडी के नाम से जाना जाता है। उसके पास तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के कई तरीके हैं। क्या तुम चाहती हो कि वह तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड बने? जुएकी, तुम पागल हो गई हो। जीक्यू, इस बारे में मेरे अपने विचार हैं। चिंता मत करो। ठीक है। अरे बाप रे, तुम क्या सोच रहे हो? मेरे माता पिता मुझे शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं और वह जेंग टोंग, वह हर दिन मुझसे चिपका रहता है, बहुत परेशान करता है। फिर वही झेंग तोंग वाला। तुम्हारे माता पिता ने अभी भी हार नहीं मानी। वे अब भी चाहते हैं कि तुम उससे शादी करो। हाँ, मेरे माता पिता ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यह जेंग तोंग ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का दूसरा कमांडर है। वे ऐसे दामाद को कैसे जाने देंगे? अरे मैं पहले ही कल्पना कर सकती हूँ शादी के बाद अपनी दुखमय जिंदगी की। जिथियो,
इस बार तुम पहल क्यों नहीं करती? एक बॉयफ्रेंड घर ले आओ, उस झेंग तोंग को हार मानने दे। फिर से एक एक्टर रखना। हम पिछली बार पहले ही असफल हो चुके हैं। जेंग तोंग बेवकूफ नहीं है, अगर उसे पता चल गया तो यह एक्टिंग का काम खतरनाक है। एक और प्रभावशाली एक्टर ढूंढो, बस इतना ही। प्रभावशाली? तुम हो क्या? तुम्हें मुझे आदेश देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यूनान कंपनी से हूँ, मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर मार डालूंगा। आह! अरे, मुझे लगता है ये फोन बहुत अच्छा है। तुम्हारा मतलब ये फैन है? नहीं नहीं नहीं, वह काफी अच्छा नहीं है। वह तुम्हारा पति है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं चुरा सकती। हम सिर्फ नकली पति पत्नी हैं। मुझे लगता है ठीक है। लेकिन मैंने अभी उस पर चिल्लाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम चाहते हो कि मैं उस मादा टायरानोसॉरस का बॉयफ्रेंड बनूं? मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। तुम्हें लगता है तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो? यह सिर्फ नाटक है। सही कहा। वैसे भी हमारी शादी भी नकली है। एक और गर्लफ्रेंड, यह असंभव नहीं है। चलो गर्लफ्रेंड। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, आज रात चुप रहना, सब कुछ, मेरी बात मानना। चिंता मत करो, मैं ये फैन हूँ और मैं हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की सुनता हूँ। ये फान कमीने। ये फैन लू साहब ने आज तुम्हें मुझे सौंपा है, तो अब तुम मेरे हो। अच्छे से रहना, सुन रहे हो? तुम्हारा मतलब मेरा क्या है? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे हम डेट कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। कितने? 10 लाख। अच्छा, इससे चीजें सरल हो गईं। इस दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, मुझे क्यों चुना? मुझे मत बताना, तुम सच में मुझे पसंद करते हो। पसंद करूं? अगर मैं कर सकती तो अभी तुम्हारी खाल उधेड़ डालती। मैं अभी तुम्हारी खाल उधेड़ना चाहती हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने यह गड़बड़ किया, तुम मरे। ओह! GQ, तुम आखिरकार आ गए। वह कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। बकवास। तुम्हें किसने अनुमति दी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को लाने की हमारे सामने? GQ, देखो तुमने अपने पिता को कितना गुस्सा दिला दिया है। अपने पिता और जेंगियर से माफी मांगो अभी। वहाँ खड़े क्या हो? जाओ मेरे माता पिता को नमस्ते कहो। नमस्ते अंकल और आंटी, मैं ये फैन हूँ, GQ का बॉयफ्रेंड। तुम? कौन है तुम्हारे अंकल? GQ, मजाक मत करो। मुझे कैसे पता नहीं था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या मुझे जेंग एयर को रिपोर्ट करनी है अपनी डेटिंग के बारे में? क्या सेकंड मास्टर जेंग शादी के बिचौलिए हैं? तुम? सेकंड मास्टर जेंग, यह लड़का जरूर मेरी बेटी द्वारा रखा गया एक एक्टर है। मेरी GQ हमेशा आपका ख्याल रखती है। हाँ, सेकंड मास्टर जेंग, आज हम यहाँ बात करने आए हैं GQ के साथ आपकी शादी के शुभ दिन के बारे में। कुछ बुरे लोगों को आपका मूड खराब मत करने दीजिए। GQ, तुमने किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए किराए पर लिया है? कम से कम कोई और भरोसेमंद लाती उसे, वह तो लायक भी नहीं है। अरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम जरूर हमारे उच्च समाज का हिस्सा नहीं हो। हम GQ के साथ मेरा रिश्ता किसी को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारी कोई बात नहीं चलती, यहाँ से निकल जाओ। मुझे विश्वास नहीं होता कि GQ ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के दूसरे बॉस मुझे छोड़ देगा, तुम जैसे हारे हुए के लिए। मुझे पता था हम उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम क्या कर रहे हो?
मुझे खुद को कुर्बान करना होगा ताकि वे विश्वास करें। तो इस तरह लैन परिवार ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से पेश आता है ना? लगता है लैन परिवार और ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का सहयोग अब जरूरी नहीं रहा। लगता है लैन परिवार और हमारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की साझेदारी अब जरूरी नहीं रही। लैन GQ, क्या तुम्हें अपने पिता का कोई सम्मान नहीं है? बिल्कुल है पापा, लेकिन अभी मेरी नजरें सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड पर हैं। हा 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 हा। श्री ये GQ में तो बहुत गुस्सा है। उसे जीतना, मुझे हार माननी पड़ेगी। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं मास्टर झेंग। एक पुरुष और एक स्त्री के बीच रिश्ता को जीतना बोलना थोड़ा बहुत अश्लील है। आप हाँ हाँ श्री ये आपके व्यवहार से देखते हुए आप जरूर कोई ऊंचा पद रखते हैं। मैं सोच रहा हूँ आप कहाँ काम करते हैं? मैं जिनशेंग ग्रुप में हूँ, लू प्रेसिडेंट का निजी अंगरक्षक। अंगरक्षक? हम? लेकिन मेरी एक दूसरी पहचान भी है। क्या पहचान? मैं एक अधिकारी हूँ भूमिगत संगठन ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का। हाँ 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 हाँ। मैं उस बदमाश पर यकीन नहीं कर सकती। उसे क्यों कहना पड़ा कि वह ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से है, और वह भी दूसरा कमांडर? हाँ हाँ हाँ, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का एक कैडर। मैं ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का दूसरा कमांडर हूँ। मैंने तुझे पहले कभी क्यों नहीं देखा? वजह यह है कि तुम हो अज्ञानी। हाँ 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 हाँ। बच्चे, मुझे लगता है तू है बस ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का एक छोटा चमचा। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का दिखावा करके और मुझ पर वही आजमा रहा है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा सम्मान का मतलब क्या होता है। तुम ठीक हो? जैंग तोंग, बहुत दूर मत जाइए, ये फैन मेरा बॉयफ्रेंड है। बच्चे, मैंने बस अपनी सावधानी छोड़ दी थी। एक और मुक्का ले। हाँ। धत। तेरे बेकार कुंग फू के साथ तू मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत करता है। बच्चे, मुझे छोड़ दे। मैं तेरा सेकंड इन कमांड हूँ। अपनी जगह नहीं जानता। मास्टर जेंग को छोड़ दो। GQ, तुम ऐसे बुरे आदमी से डेट कैसे कर सकती हो? माँ, मैं ये फान से शादी करना पसंद करूंगी, जेंग तोंग के साथ रहने से बेहतर। तुम? GQ, तुम? ठीक है। लैन GQ, तुमने आज सच में ये बोल दिया। मैं वादा करता हूँ तुम्हें पछताना पड़ेगा। बस ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का इंतजार करो हमसे बदला लेने के लिए। बस रुक जा। ना शुक्र बेटी। तू ना शुक्र बेटी। पापा, अब तो संतुष्ट हो गई। तू जल्दी या बाद में हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी। GQ, आज तू बहुत आगे बढ़ गई। तू मुझे मारने पर तुली है। जेंग परिवार में जा और माफी मांग, वरना वापस मत आना। हम यहाँ हैं, उतर जाओ। ओह अच्छा, तुम्हारे माता पिता तुमसे नाराज नहीं होंगे, है ना? नहीं, वो मेरे माता पिता हैं आखिर। ठीक है, समझ गया। अरे ये फैन। अम्मा, आज के लिए शुक्रिया। तुम सच में अच्छे हो। क्या मतलब? अरे ये फान, तुम वापस आ गए। ओह नो, लान जीचियो को कुछ होने वाला है। अरे, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। हाँ 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 हाँ, यो लान जीचियो, तुझे अपने भले का पता नहीं। तुमने मेरा अपमान किया सेकंड मास्टर, और अब तुम खुद को पेश कर रहे हो मेरी सेवा करने के लिए सेकंड मास्टर। खस्तान। जेंग टोंग, मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहा, तो तुम लान परिवार का पीछा नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, सच में बुरा हुआ। तुम्हारा सेकंड मास्टर अब तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम्हें मांगने का हक नहीं। हाँ हाँ हाँ। तुम कमीने। लान जीचियो, बस इतना ही तुम में है। हाँ हाँ हाँ।
जेंग टोंग, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। कृपया मेरे माता पिता को छोड़ दो। यो लान जीक्यू, मुझसे भीख मांग। हा 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 हा। लान जीक्यू, एक दिन तुम्हें भी मेरी मदद चाहिए होगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि मरते दम तक मुझसे शादी नहीं करोगी? लान जीक्यू, तेरा गर्व कहाँ गया? आहा हा हा। क्या हो रहा है? लान जीक्यू, रुको, मैं बाद में वापस आकर तुमसे अपना मतलब निकालूंगा। आह। हमारे जैन परिवार पर बम किसने फेंका? अच्छा तू है। लड़के, मैं तुझे ढूंढने नहीं गया था, लेकिन तू खुद मेरे पास आया। तो तू ही है जिसने हमारे जैन परिवार पर बम फेंका, है ना? कमीने, तेरा बाप यहाँ खड़ा है। आउच बॉस। लान जीक्यू कहाँ है? हेम्फा, वह लड़की लान जीक्यू, मैं पहले ही उसके साथ सो चुका हूँ। वह अब मेरी है। तू मर चुका है। बॉस, यह बदमाश न सिर्फ ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का होने का नाटक कर रहा था, अब उसने मुझे मारने की हिम्मत भी की। बॉस, उसे मार डालो, वरना हमारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की इज्जत का क्या होगा? बॉस। कमीने, तुम्हें पता नहीं किससे पंगा ले रहे हो। यह ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का नया मुखिया है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम उसकी बात कैसे टाल सकते हो? आए, तुम्हें ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से निकाल दिया गया है। अब ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी आधिकारिक तौर पर तुम्हारे जेंग परिवार पर प्रतिबंध लगाती है। बॉस। ये सर, नहीं, मास्टर, ये मैं अंधा था कि आपको नहीं पहचान पाया। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मिस लान, मैंने उसे कभी नहीं छुआ। आपकी औरत, 300 हिम्मत होते हुए भी मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। ये फान, मैंने सोचा था कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। मैं मरने को तैयार थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बचाओगे। हमफू, ही। गर्म जंगल चाहिए? मेरा क्या, मैं खुशी से करूंगा। तुमने जिच्यू को वापस भेज दिया। हूँ। अरे नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? उसे फिर किसने नाराज किया? अरे यार। हम्फ, ये फैन, तुम कमीने हो। धत तेरे की ये फैन, धत तेरे की ब्लैक पैंथर। क्या उसे सच में लगता है कि मैं जेंगतोंग के पीछे कोई नहीं है? चलो, बस लू शुएची का हो और एक आदमी जिसका नाम ये फान है। अफेयर चल रहा है। हा। ई फरान, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी भी गू जी के सामने झुकनी पड़ती है। हा, मेरी औरत चुराना एक बात है, लेकिन गुजी की औरत चुराना, या तुम मौत मांग रहे हो? हा। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी सच में बिगड़ गई है। ऐसे किसी को अपना लीडर मानना। लगता है ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को निगलने का दिन आ गया है। गुजी, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे ठिकाने लगा दूं? हाँ। जरूरत नहीं। लिन परिवार की वो बेवकूफ माँ और बेटा आखिरकार काम के निकले। लू शिवची, तू मेरी पीठ पीछे आदमियों से मिल रही है? ये सच में अच्छा नहीं है, है ना? नहीं। क्या तू मुझे अपना सेक्रेटरी समझता है या अपना बॉडीगार्ड? बस इतना ही तू काम का है। ठीक है, जब तक तू मुझे समय पर पैसे देता है मैं कुछ भी करूंगा। तू और ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी, तेरा क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं, हो ही कैसे सकता है? तो कल रात तू कल रात झेंग परिवार के घर गया था? नहीं, मैं नहीं गई। मिस लू, आपकी माँ और भाई आए हैं। लू शुची, तुम्हारी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अव्यवस्थित है।
एक माँ के नाते मैं बस अपनी बेटी की कंपनी देखने आई थी। बस उसके काम की जगह पर एक बार आना चाहती थी और किसी ने मुझे रोक दिया। बिल्कुल, कुछ बड़े घमंडी लोग जो सबको नीचा देखते हैं, ऐसे लोग, उन्हें निकाल देना चाहिए। धत तेरे की, हम तुम्हें यहाँ खड़े होने का क्या हक है? श्रीमती लिन और उनके बेटे के आने का मकसद शायद शुकी को येफान से अलग करवाना है। आखिरकार उनके बीच कभी कोई भावनात्मक आधार था ही नहीं और परिवार भी उन्हें मंजूर नहीं करता। तो अगर ऐसा है, मेरे पास अभी भी एक मौका है। उसका यहाँ होना क्या मतलब है? अगर तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। जिचिंग, असल में आज का मामला इस लूजर से भी जुड़ा है। अच्छा है कि वह यहाँ है। आप वास्तव में क्या करना चाहती हैं? शुकी, गुयंग मास्टर वापस आ गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यह खास तौर पर तुम्हारे लिए लाऊं। यह गु परिवार की ओर से यंग मैडम गु को दी गई पैतृक विरासत है। यह पीढ़ियों से चली आ रही है। यह अनमोल है। यंग मास्टर गु वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। उन्हें निराश मत करो। ऐसा कचरा फेंक देना चाहिए। इसे फेंक देना चाहिए। अगर आपसे नहीं होता, मैं कर दूंगी। ऐसा कबाड़ दिखाया भी जा सकता है। क्या? यह कंगन बहुत पैसे का है। तुम अपनी जान देकर भी इसे नहीं खरीद सकते। अरे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गु परिवार का अपमान करने की? मेरी बहन भी तुम्हें नहीं बचा सकती। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोल और साफ देख। यह प्लास्टिक का बना है, नकली सिंथेटिक चीज। यह है जिसे तुम गु परिवार की विरासत कहते हो। वे बहुत अंधे हैं। सच में नकली है? सच में नकली है। ये फैन, मैं तुम्हें बताता हूँ, मास्टर गु ऐसा शख्स है जिसे तुम जीवन भर नहीं पहुंच सकते। बड़ा आदमी। और क्या बात करनी है? मैं तुम्हें अभी ले जा रहा हूँ गु युवा मास्टर से माफी मांगने। लिन जिचेंग, तुम क्या कर रहे हो? जिचेंग, उतावली मत करो। माँ, इस आदमी ने गु परिवार का एक खजाना तोड़ दिया। यह हम पर मुसीबत लाएगा। गु मास्टर समझदार हैं। वह हमें गलत नहीं ठहराएंगे। सच कहूँ तो गु मास्टर को पहले से पता है कि तुम्हारे पास वह बेकार ये फैन है। मेरा सुझाव है कि तुम एक दिन के अंदर उससे छुटकारा पालो, वरना गु मास्टर खुद करेंगे। गु मास्टर के तरीकों से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। चिंता मत कीजिए, मत भूलिए मैं आपका अंगरक्षक हूँ। यह 20 लाख है। तुम खुद ही जुएकी को छोड़ दो। यह कार्ड तुम्हारी जिंदगी भर आराम से जीने के लिए काफी है। 20 लाख? यह मेरे खर्च के लिए काफी नहीं है। जुएकी, तुमने देखा है ना, यह वैसा इंसान है जो सिर्फ पैसा देखता है। वह गु मास्टर से कैसे तुलना कर सकता है? बोलो, कितना चाहिए? अच्छा, यह तो 2 करोड़ होना चाहिए, है ना? ये तो लूट है। आपको ऐसा कहना चाहिए था। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मरना चाहते हो? ठीक है। माँ, क्या आप पागल हैं? वह 2 करोड़ है। जब तुम्हारी बहन गु परिवार में शादी कर लेगी, यह तो बस एक छोटी राशि होगी। यह सच में मेरे लिए है? जोवेची, देखो, वह तुम्हारे पैसे के पीछे है, तुम्हारे नहीं। हमारे परिवार का गु परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन पक्का है। खुद को संभालो, अपनी शादी की तैयारी करो। ये फैन 2 करोड़ के लिए क्या तुम सच में मुझे बेचने वाले हो? हैं? तुम असल में काफी अच्छे हो। बहुत शुक्रिया। चले जाओ। आपकी माँ बहुत उदार हैं। अरे, उसने ऐसे ही दे दिया। मैं कहता हूँ, चलो आधा आधा बांट लेते हैं। इसे समझ लो उसका शादी का तोहफा। तुम्हारा क्या मतलब है? बेकार। मैंने कहा था पैसे ले लो। मैंने कहा था झुकी से दूर रहो। मैंने बस आपसे पूछा था कि ये पैसे मेरे लिए हैं या नहीं, और मैंने आपसे कभी वादा नहीं किया कि मैं झुकी को छोड़ दूंगा। जब से आप पैसे देने पर जिद कर रही हैं, तो मैं मजबूरी में स्वीकार कर लूंगा। तुम लुजुकी, श्री गु, तुम्हारे पास किसी भी आदमी को तुम्हारे पास नहीं आने देंगे। मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं यहाँ सिर्फ एक संदेश देने आई हूँ। श्री गु कल रात डिनर दे रहे हैं। अगर तुम नहीं गए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। जिसे जाना है जाए। मैंने अभी हाँ नहीं कहा है। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। दूसरे शब्दों में, क्या तुम बस ये देखोगी कि तुम्हारे पिता का जिनशेंग ग्रुप तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाए? यह हमारा मामला है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं आप दोनों को नहीं रखूंगा। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मेरा बैंक कार्ड वापस करो।
तुम अपने को उच्च वर्ग का बताते हो, लेकिन तुम अपनी बात पर नहीं टिकते। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें अपनी बेटी को बेचना पड़ा, अमीर और ताकतवरों की खुशामद करने के लिए। धत तेरी की। अरे तू छोटे बदमाश, तू मेरी माँ का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? तू मुझसे अकेले लड़ना चाहता है। मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैंने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली है। अरे अगर तू डर गया तो अब यहाँ से भाग जा। तू योग्य नहीं है। अरे ये मत कहना कि तू डर गया। अगर तू डर गया तो घुटने टेक और मुझे गुरु बुला। मैं तुझे सही सलामत छोड़ दूंगा। हाँ हाँ। ओहो, अभी भी कूल बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन अंदर से तू डरा हुआ है। चल चल, तू छोटे बदमाश। सच में उसने ट्रेनिंग ली है। तुम्हारा पति बहुत मजबूत है। तू छोटे बदमाश अब भी मेरे सामने दिखावा कर रहा है। मैं तुझसे कह रहा हूँ, मेरे मुक्के कोई मजाक नहीं है। मैं तुझे जल्द ही चपटा कर दूंगा। हे यहाँ। मेरा हाथ, मेरा चेहरा। ये बहुत अजीब है। तुम हिम्मत करके मेरे बेटे को मारते हो। उसे किसने कहा इतना परेशान करने को? तुम वो हारे हुए हो जिससे मेरी बेटी सपोर्ट करती है। सिर्फ मुझसे पंगा ही नहीं लिया, बल्कि मेरे बेटे को भी मारा। तुम खुद मुसीबत मांग रहे हो। सिक्योरिटी, यहाँ आओ। इस जानवर को पीट कर मार डालो। आ तुम क्या समझते हो कर रहे हो? मिसेज लिंग, मैं सुझाव देता हूँ कि आप अपनी जुबान संभालें और साफ रखें। मैं तुम्हें मार डालूंगी बदमाश। लगता है मैं मानव दुनिया से बहुत दूर रह गया था। मेरा गुस्सा बहुत हल्का हो गया है। तुम जैसी चींटी मुझ पर भौंकने की हिम्मत करती है। अपने बेकार बेटे को लेकर और यहाँ से निकल जाओ। माफ करना, मैं बस अपने आप को रोक नहीं पाया। क्या तुम अकेले ही संभाल लोगे या मेरी मदद चाहिए? चलो बेटा, चलो बेटा। कमीना, मैं उसे मार डालूंगा। माँ, किसी को बुलाओ जल्दी। यहाँ बुलाओ उसे मारने के लिए। बटलर ली, मेरे लिए 2 हिटमैन ढूंढो। मुझे किसी को मरवाना है। वाह 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 वाह। ये फैन, तुम बेहतर होगा कि अब और न लड़ो। अगर तुम मुसीबत खड़ी करोगे तो मुझे तुम्हारी गंदगी साफ करनी पड़ेगी। मिस लू, यह मेरी वजह से नहीं है। उन्होंने शुरू किया। अगर मैं उन्हें सबक नहीं सिखाता तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मुझे मत बताओ, क्या तुम उन्हें सबक नहीं सिखाना चाहती? तुम क्या कर रहे हो? ये फैन, यह क्या है? बात मत करो, मेरे पीछे आओ। पर चिंता मत करो, सब मेरे नियंत्रण में है। अरे बाहर के तुम बदमाश बच्चों, अपने बाबा के सामने अभी बाहर निकल आओ। अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो बात बिगड़ जाएगी। यफान, दरवाजा खोलो। यफान, धत, साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी क्यों है? क्या लिन जुआन ने यफान से बदला लेने के लिए आदमी भेजे हैं? यफान मुश्किल में तो नहीं है ना? अच्छा, तो सच में तू ही है। बच्चे, तेरी हिम्मत तो देखो। हमारे आने का पता होने के बाद भी तू यहाँ रुकने की हिम्मत करता है। भागा क्यों नहीं? मैं? बच्चे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू सच में बेवकूफ है या बनता है। तू मुसीबत मांग रहा है। क्या लिन जुआन ने तुम लोगों को भेजा है? तू मरने वाला है और फिर भी तू ऐसे लहजे में मुझसे बात करने की हिम्मत करता है। बस बातें बहुत, काम निपटा लेते हैं। मैडम लिन अभी भी हमारे जवाब का इंतजार कर रही हैं। तू मर चुका है। वह कहाँ है? बच्चे, लगता है तू सच में बेवकूफ है। तुम सीधे जाल में फंस गए। जाओ। मेरे पास कुछ सवाल हैं। मुझे सच बता, अगर नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। ठीक है। मैं जो भी आप पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। अच्छा, लिन जुआन ने सिर्फ तुम 5 को भेजा है ना? हाँ, बस हम 5। उसका निशाना सिर्फ मैं हूँ, लू शियुएची नहीं। सही। श्रीमती लिन ने कहा सिर्फ आपको मारना, और विशेष रूप से हमें आदेश दिया मिस लू के चेहरे को न छूने का। मेरे सवाल खत्म। अब लिन जुआन को बुलाओ। लिन जुआन को बुलाओ। अब लिन जुआन को बुलाओ। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। फोन करो। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। कृपया मेरी जान बख्श दो। मैं तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। मैं आपको अपमानित करने की हिम्मत नहीं करूँगा। फोन कर रहा हूँ। कैसे चल रहा है? बेशक यह ठीक नहीं गया। तुमने जो 5 लोग भेजे थे, मैंने उन सबको खत्म कर दिया है। क्या हो रहा है?
बकवास बंद करो। मैं एक फेयर आदमी हूँ। अगर तुमने मुझे मारने के लिए कोई और भेजा तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। तुम मेरे बेटे को छूने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें बुरी तरह से मार डालूंगी। तो तुम मुझसे पहले मरोगी। सुरो एयर, लू के घर आओ कुछ लाशों को संभालने के लिए। लिन मैडम, क्या हुआ? बाहर निकलो। मैं तुमसे नहीं निपट सकती, कोई तो कर सकता है। ये फैन क्या तुम हो? है प्रेसिडेंट लू, अगर सच में खतरा हो तो नीचे बैठने से क्या फायदा है? कमीने। बड़े भाई, अरे छोटी बहन, तुम आ गई। तुम मुश्किल में हो। चाहती हो मैं तुम्हारे लिए संभालूं? मैं खुद संभाल लूंगा। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। नहीं, मैं बस पूछ रही थी, तुम ठीक हो? ओह, तुम मेरी चिंता कर रहे हो? पता है ना। छोटी बहन, तुम इन दिनों लाशों को संभालने में तेज हो गई हो। इन दिनों? हाँ, बिल्कुल तुम्हारे सीनियर भाई की तरह पुराने दिनों में। सीनियर भाई? मेरी माँ चली गई। तुम्हें पहले से पता है? वह कमीना कहाँ है? मैं उसे मार डालूंगी। रूर, वह पहले से जेल में है। बस यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। तुम सही हो, उसे मरने देना उसके लिए बहुत आसान है। मैं उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगी। रूए, रूए, चिंता मत करो, अपनी माँ के मामले मुझ पर छोड़ दो। और सुदाचियांग, मैं उसे चुकाऊंगा। आखिर वह तुम्हारे पिता हैं। अगर मैं सच में उसे मार डालूं तो तुम भी खुश नहीं रहोगी, है ना? बड़े भाई, कुछ नहीं। शूची, क्या तुम्हें ये फान पसंद है? मुझे उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? मैंने उसे रखा था सिर्फ इसलिए कि उसका नाम ये फान है। यह सिर्फ मेरे भाई ये फान की वजह से है। तुम्हें वह पसंद है? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। अगर तुम्हें वह पसंद है तो मैं उसे तुमसे बिल्कुल नहीं छीनूंगी। लेकिन चूंकि तुम दोनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं नहीं हैं, तो मैं कोशिश करूंगी। कोई एहसास नहीं। उसने आपको यही बताया? आपने क्या कहा? ओह हाँ, बाहर जाइए, मुझे काम करना है। ठीक है। सिर्फ इसलिए कि मेरा नाम ये फैन है? ये फैन, आज से अपनी सुरक्षा वाली नौकरी पर वापस जाइए। आपको अब मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। मैंने जिनशेंग ग्रुप से एक काम लिया था, पहले ही 9 पूरे कर लिए। एक बाकी है। जब मैं आपको आपका ये फैन ढूंढने में मदद कर दूं, आपके और मेरे बीच हमारा हिसाब बराबर। मैंने सोची थी कि आप बदलेंगे, लेकिन आप अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अहंकारी और घमंडी। क्या आपको लगता है कि आप श्री ये फैन का रूप धारण कर सकते हैं? आप कभी सीखते क्यों नहीं? भूल जाइए, मैं और समझाना नहीं चाहता। जब वह रिसेप्शनिस्ट वापस आएगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। और आज मैं यहाँ इस्तीफा देने आया हूँ। मैं आज रात आपकी जगह से निकल जाऊंगा। तुझे कभी जिनशेंग ग्रुप में आने का हक नहीं था। अगर मैं ना होती, तुझे इस्तीफा देने का मौका भी नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं। तू कमीना है ये फान, बस निकल जा। तुझे क्या लगता है जिनशेंग ग्रुप क्या है? अरे श्री ये फान, ओह, आप हैं। मैं 3 दिनों से आपको ढूंढ रही हूँ।
तो आप पहले ही कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे बॉस ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पहले ही नौकरी छोड़ चुका हूँ। क्या? यह कैसे हो सकता है? श्री लू वास्तव में आपको महत्व देते थे। तो जाकर पूछिए और पता लगाइए। हे श्री, ये मैं चुएगी। शू वे, तुमने ये फंग को पा लिया। मैं रुको श्विकी, तुम ये फान को कैसे निकाल सकते हो? उसने खुद इस्तीफा दिया। वैसे भी वह योग्य नहीं था जिनशेंग ग्रुप में शामिल होने के लिए। निर्देशक लैन, कृपया उतावली न करें। ठीक है अध्यक्ष लू, आप श्री ये फंग को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं भी? ये फंग, वह कभी कंपनी नहीं आया। नामुमकिन। मैंने अभी देखा श्री ये फंग को नीचे। उसने कहा उसने इस्तीफा दे दिया। बाकी मुझसे आपसे पूछने के लिए छोड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है? यह असंभव है। वह 5 साल से बेहोश था। मैंने 5 साल उसका साथ दिया। वह इतना काबिल कैसे हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि उस दिन वह आसानी से आदेश दे सकता था ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बॉस को। क्या आपको यकीन है कि आपने देखा श्री ये फंग को जिसने 10 मिशन लिए थे? हाँ अध्यक्ष लू, मैं गलत नहीं हूँ। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। अरे श्वेकी, भूल जाओ, मैं तुम्हें एक बार और बचाऊंगा। जूक्वी, यह ताबीज तुम्हें जानलेवा खतरे से बचाने के लिए काफी है। जब मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करूंगा जिस ये फान की तलाश है तुम्हें, असली मुझको, मैं तुम्हारा कुछ नहीं रहूंगा। तुम सच में बेस्वाद लड़की हो। अरे उसे अकेला छोड़ दो, मैं उसे घर ले जा रही हूँ। मेरा नाम ये फैन है। तुम उसे जाने दो। मेरा नाम ये फैन है। लू शुएची, तो तुम वो लड़की हो जिसे मैं 10 साल से ढूंढ रहा हूँ, मेरे सामने ही। फिर भी हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। अविश्वसनीय। अरे शुएची, मैं वही ये फैन हूँ जिसे तुम ढूंढ रही थी। मैं भी इन 10 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अरे शुएची, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? ये फैन मिसेस लू गायब है। उसने अपना फोन भी नहीं लिया। तुम गायब? वह कहाँ गायब हुई? वह कितनी देर से गायब है? कोई संदिग्ध? उसने कहा वह आज दोपहर तुमसे मिलने गई थी, फिर उससे संपर्क नहीं हो पाया। करीब 5 घंटे हो गए। मुझे लगता है गू परिवार ने किया है। आज दोपहर गू परिवार का कोई आया था। समझ गया। ये शूची, मैं वही ये फैन हूँ जिसे तुम ढूंढ रही थी। पिछले 10 सालों से मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था। शूची, तुम्हें आखिरकार वह ये फैन मिल गया जिसे तुम ढूंढ रही थी। अरे छोटी बहन, हमारी सारी ताकत तुरंत जुटाओ। मुझे सबसे तेज तरीका चाहिए गू परिवार के बारे में सब कुछ पता लगाने का और शूची के ठिकाने का। हाँ। शुएची, तुम्हारे शरीर में जहर सिर्फ एक आदमी ही उतार सकता है। बस मुंह खोलो और मुझसे भीख मांगो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। कैसा रहेगा? सपने देखते रहो। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें मुझे छूने नहीं दूंगी। मुझे पता है तुम उस ये फान का इंतजार कर रही हो, है ना? उसके हाथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन बुरी बात है इस बार उसका मुकाबला मुझसे है, गुजे हाउस से। शुएची, मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूं। मैंने पहले ही लगा रखा है यहाँ एक मजबूत जाल। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो उसे चीरते हुए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। गु जहाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दो। शुएची, यह पहली बार है जब तुमने मुझसे भीख मांगी है, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
जितना तुम उस आदमी की परवाह करती हो उतना ही मैं उसे जीने नहीं दे सकता। अरे जिस औरत पर मैं गू जिहाओ नजर रखता हूँ उसे मेरी होनी ही चाहिए। जरूरी नहीं कि ऐसा हो। 2 मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा धीमा है। ये फैन यहाँ से निकल जाओ, यहाँ एक जाल है, भागो। मैं तुझे एक मौका दूंगा। अपना मुंह खोल और मुझसे भीख मांग और शायद मैं उसे सही सलामत छोड़ दूंगा। प्लीज मैं आपसे विनती कर रही हूँ। हा हा हा, अरे देखा, तू जैसा हारा हुआ अपनी औरत की भी रक्षा नहीं कर सकता। ओह सच में? हम तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? मैं गू परिवार का युवा स्वामी हूँ। ये फान जाओ, तुम गु परिवार से नहीं उलझ सकते। उनके परिवार में एक साधक है, बस जाओ। एक साधारण मनुष्य और तू हमारे गु परिवार से पंगा लेने की हिम्मत करता है? तू मौत को बुला रहा है। बुजुर्ग मिंग कहाँ है? मास्टर मिंग, ये कैसे हो सकता है? तुम उसे ढूंढ रहे हो। मास्टर मिंग, तुमने मास्टर मिंग का क्या किया? उस जैसा कचरा मेरे रास्ते में आने की हिम्मत। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, गु परिवार किसी को जिंदा मत छोड़ो। आज्ञा का पालन करूंगा। मास्टर मिंग, तुम क्या कर रहे हो? आप हमारे गु परिवार के सम्मानित वरिष्ठ हैं। किसने तुम्हारे गु परिवार से कहा कि तुम ऐसे किसी को भड़काओ जिसे नहीं भड़काना चाहिए था? अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे मत खींचो। रुको, मैं चाहता हूँ कि वह सबसे आखिर में मरे। उसे अपनी आंखों से देखने दो कैसे गु परिवार का सर्वनाश होता है। हाँ शुकी, तुम ठीक हो? ये फैन, मेरी मदद करो। शुकी, तुम मेरी पत्नी हो।